नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पीडियाट्रिक्स कि पीडियाट्रिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में आते ही आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको पूरा न्यूनेटल केयर जो रूटीन केयर है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। न्यूनेटल रिसेसिटेशन आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि अगर बेबी का हार्ट रेट लेस देन 60 है तो आपको क्या करना है, और अगर बेबी का हार्ट रेट लेस देन 100 है तो आपको क्या करना है। वो दोनों चीज़ें पैरेलल हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। एड्रेनलिन की डोजेज याद होनी चाहिए, एमएल में कितनी पूछ रहा है और एमजी में कितनी पूछ रहा है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। न्यूनेटल रिसेसिटेशन हर बच्चे के टिप्स पे होना चाहिए, उससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। या तो एग्जामिनर न्यूनेटल रिसेसिटेशन उठाएगा या वो एएलएस या बीएलएस उठाएगा, बट इनमें से एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता ही जाता है। उसके बाद आपका आता है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर क्वेश्चंस कि ब्रेस्ट फीडिंग में वो आपको सबको पता है इवर्टेड नहीं होना चाहिए, कि अंदर की साइड बेबी का जो लिप्स है वो टर्न इन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपको लग रहा होगा ये तो बहुत पूछे जाते हैं। नॉर्सेट का जो प्री होता है ना, वो जो जितने भी PYQs होते हैं उसके नॉर्सेट के कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्सेट 4 के बाद से या नॉर्सेट 3 या 4 के बाद से आपको सारे अभी तक के PYQs पेपर में करके जाने हैं। बिना PYQ करे पेपर में मत बैठना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीडियाट्रिक्स इज जितने भी उनके रेस्पिरेटरी के टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल लेरिंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, एपिग्लोटाइटिस, डिप्थीरिया, ये जितने भी रेस्पिरेटरी टॉपिक्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी टॉपिक्स हैं पीडियाट्रिक्स के, वो अच्छे से याद होनी चाहिए। निमोनिया, रेस्पिरेटरी ग्रंटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केल्स, जितने भी स्केल्स हमारे पीडियाट्रिक्स वाले बेबीज के लिए यूज होते हैं, जितने भी क्राइटेरियाज हैं, जितने भी रेजिमेन फॉलो होते हैं, वो सब याद होना ही चाहिए। उसके बिना पेपर में मत बैठना। इस वाला नॉर्सेट 8 में पीडियाट्रिक्स की काफ़ी वेटेज आई थी पेपर में, तो देर आर हाईली चांसेस कि नॉर्सेट 9 में भी वो चीज़ रिपीट हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पीडियाट्रिक्स इज योर एप्गार स्कोरिंग, योर जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न, एंड उसके बाद कैंगारू मदर केयर, ड्रग कैलकुलेशन इन पीडियाट्रिक्स, वो यंग्स रूल है ना, वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि वो एज ग्रुप कौन सा बोल रहा है। एंड हॉलीडे सिगार फार्मूला आजकल उसके क्वेश्चंस पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। व्हेन द बेबी इज लेस देन 1 kg और व्हेन द बेबी इज मोर देन 1 kg, तो आपको वो पता होना चाहिए कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेटेड दैट। फ्लूइड के लिए होता है वो बेबी के। उसके बाद जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं बेबी के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो हमेशा पूछा जाता है, एंड मेजरली अब वो डोजेस से ज़्यादा उनकी साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करते हैं कि अगर बेबी को आपने TB का लिए BCG लगाया है, ठीक है, दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, डू पिन मी कि वो कौन से प्रोटेक्ट करता है, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB से। तो अगर आपने वो गलत लगा दिया तो बच्चे को अटाइटिस हो सकता है, तो वो आजकल ऐसे इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज रेबीज। रेबीज पढ़े बिना पेपर में मत बैठना। आजकल रेबीज इज अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा जा रहा है। नॉर्सेट 6 और 7 दोनों में पूछा गया था। उसकी रेजिमेन दैट इज रेड थाई रेजिमेन पूछी गई थी। आगे आने के भी चांसेस है कि वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जितनी भी DOCs हैं बच्चे के लिए जो हम पीडियाट्रिक्स में यूज़ करते हैं, वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्री टर्म बच्चा है तो कितने कम का है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। टर्म बच्चा है तो उस क्वेश्चन में वो कैसे प्रेजेंट करेगा। पोस्ट टर्म बच्चा है तो उसमें वो कैसे प्रेजेंट करेगा। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कार्डियो की बात करोगे, है ना, वहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस हैं कि आप VSD पढ़ रहे हो, आप ASD पढ़ रहे हो, उसमें आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं बेबी के। फिर आपका उसका मैनेजमेंट कैसा है कि अगर एनाटॉमिकली वो क्लोजर हो रहा है तो ठीक है, वो सेल्फ हो सकता है, बट अगर नहीं है तो आपको कहाँ डैक्रॉन पैचेस लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। शंट ऑपरेशन, वाटरसन ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपको हो कि हाँ ठीक है, अरे अरे इसके बारे में पूछा, बस आपको ऑप्शन में आंसर ढूंढना है कि कहाँ है आंसर। ये थे आपके पीडियाट्रिक्स के लिए। पीडियाट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पीडियाट्रिक्स से पूछे जा रहे हैं। स्केल्स मत छोड़ के जाना। आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्केल्स, मेरे पास लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से उसको टैग कर दूंगी, दोबारा से यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी आपके लिए। आप एक बार उसको देख लेना वीडियो को पॉज करके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहते हो उसकी एक मैं क्लास लूँ तो मैं उसकी क्लास ले लूँगी।
सो द नेक्स्ट टॉपिक वी मूव अपॉन टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये 4-5 चीज़ें छोड़कर मत जाना, इसके बिना पेपर नहीं बनता। स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स एंड सब्सटेंस अब्यूज़, इन 5 चीज़ों के बिना पेपर नहीं बनता है। हमेशा पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्रग्स, एंटी साइकोटिक, एंटी मेनिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, सब्सटेंस अब्यूज़, चाहे वो इंटॉक्सिफिकेशन के लिए पूछा जाए या वो विड्रॉल के लिए पूछा जाए। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बाय हार्ट एंड मूवमेंट पे याद होनी ही चाहिए, इनके बिना पेपर कभी नहीं बनता है। उसके बाद आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आने चाहिए, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पता होने चाहिए कि उसमें कौन कौन से आप क्लासीफाई करोगे। कभी कभी वो बहुत सिंपल भी पूछ सकता है, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है मैच द कॉलम का। अगर आपने पहला पेपर दिया होगा नॉर्सेट के, तो आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि यू हैव टू जस्ट गो फॉर द मैच द कॉलम। तो वो आपसे ये भी करवा सकता है, क्लस्टर्स लिख दिए और नंबर ऑफ पर्सनालिटीज लिख दी, फिर वो आपसे बोले चलो मैच करो। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए क्लासिफिकेशंस एंड टूल्स। मैं देख रही हूँ सीआरई के पेपर, सॉरी सीआरई नहीं, नॉर्सेट प्री एंड नॉर्सेट मेंस दोनों में आजकल टूल्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि कौन सा टूल किसने इन्वेंट किया, कौन सा टूल कहाँ यूज अप होता है। तो वो टूल्स भी आपके टिप्स पे होने चाहिए। मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है, आई विल जस्ट इंसर्ट दैट पिक्चर फॉर यू, कि आपको वो हेल्प आउट हो जाए, कि आपको पता चले कि कौन कौन सी जगह हम कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं, हम डायग्नोसिस क्राइटेरिया कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बिना पढ़े पेपर में नहीं बैठना। टर्मिनोलॉजीज़, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें एक टर्म वो बीच में लिख देता है, फॉर एग्जांपल एनीडोनिया लिख दिया, दैट इज लॉस ऑफ प्रेशर इन एक्टिविटीज, जो उसको पहले प्रेजरेबल लगती थी। तो अगर आपको वो छोटी छोटी की फीचर्स ही पकड़ने होते हैं क्वेश्चन में से, आपने वो पकड़ लिया क्वेश्चन में से, तो क्वेश्चन आपका है, आंसर आपका है, आंसर आपका है, रैंक आपकी है। दैट ऑल डिपेंड्स कि आप क्वेश्चन कैसे परसीव कर रहे हैं।